स्टेटमेंट है उसे आप याद करेंगे। हमारे पास तीन फंक्शन है, f(x), g(x) और h(x). अब इन तीन फंक्शंस में ये रिलेशन है कि f(x) फंक्शन आपका जो है वो छोटा है g(x) से और g(x) फंक्शन जो है h(x) से छोटा है। कहने का मतलब है जो f(x) की वैल्यू आ रही है उससे बड़ी वैल्यू g(x) की है और g(x) की वैल्यू से बड़ी जो वैल्यू है वो h(x) की है। For all x in some open interval containing c, अब जो है हमारा जो x है जो हमने वैल्यू फंक्शन में पुट की है वो किसी भी ओपन इंटरवल में हो सकती है जहां पर आपके पास जो है c वैल्यू होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि आपका फंक्शन जो है वो c पर डिफाइन हो, c के इर्द गिर्द यानी नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है अगर फर्स्ट फंक्शन की लिमिट आप अप्लाई करते हो x अप्रोचेस c वो l आता है और लास्ट वाले फंक्शन यानी कि h फंक्शन पर जो लिमिट आप अप्लाई करते हो x अप्रोचेस c तब भी आपका आंसर l आता है। तो आपके दरमियान वाले पार्ट का यानी दरमियान वाले फंक्शन का g(x) का भी आंसर जो है लिमिट का वो भी l आएगा। कहने का मतलब अगर तीन फंक्शन इस रिलेशन में पड़े हुए हों और फर्स्ट फंक्शन और लास्ट फंक्शन की लिमिट आपको पता हो और वो इक्वल भी हो तो दरमियान वाले फंक्शन की सैंडविच थ्योरम में जो लिमिट है वो वही होगी जो एंड वाले फंक्शंस की होगी। ये हमारा सैंडविच थ्योरम है। सेम है जैसे सैंडविच है इस वजह से नाम रखा गया है कि लास्ट वाले जो फंक्शन है जैसे ब्रेड के जो पीसेस हैं अब समझ लें उनकी जो लिमिट्स है वो सेम है। दरमियान वाला जो फंक्शन है उसमें वो भी क्या हो गया, उस वजह से स्क्वीज हो गया है या उसे कहते हैं वो सैंडविच की तरह काम कर रहा है और दरमियान वाले फंक्शन की भी जो लिमिट है वही होगी जो एंड वाले फंक्शंस की होगी। तो ये आपके सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन हम देखेंगे और इसे अप्लाई करके एक थ्योरम प्रूव करेंगे। हमारे पास है लिमिट sin थीटा ओवर थीटा अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। याद रखें थीटा अप्रोचेस 0 पर आपके पास लिमिट होनी चाहिए और यहाँ पर जो थीटा लिखा हुआ है वेरिएबल लिखा होगा, साइन के आगे वही एंगल होना चाहिए वेरिएबल की फॉर्म में और डिवाइड भी उसी पर होना चाहिए। तो इस सारी की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। याद रखें ये जो एंगल आपका होगा वो रेडियन में होना चाहिए। अब ये हम प्रूव करेंगे सैंडविच थ्योरम की हेल्प से। इसके लिए हमने क्या किया, सपोज किया हुआ है प्रूफ में एक एंगल सपोज किया है पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल, यानी कि बिल्कुल हमने क्या लिया हुआ है एक सर्कल लिया है, सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो हमने क्या लिया हुआ है थीटा लिया हुआ है और एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब क्या है 90 डिग्री से लेस इसकी वैल्यू है, एंगल जो है 90 डिग्री से लेस है और किसी सर्कल में इसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सर्कल का रेडियस जो है वो इस वक्त 1 है। कहने का मतलब आपका जो सर्कल का रेडियस जो है सर्कल का रेडियस यहाँ पर आपके क्या होगा 1 होगा। यूनिट सर्कल में हमने इसको क्या किया है सपोज किया है। अब इतने पार्ट को उठाकर जो है मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ फिगर से आप देखें OA यानी कि ये आपका O से लेकर A तक का पार्ट यानी रेडियस जो है आपका वो कितना है 1 यूनिट है। इसी तरह OB सेकंड जो आपके पास रेडियस बनेगा वो भी कितना बनेगा 1 यूनिट ही बनेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं OA और OB की वैल्यू कितनी है 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे OB को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देंगे यानी आगे ले जाएंगे D पॉइंट तक ताकि AD जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए किस पर OA पर। हमने क्या किया OB को थोड़ा सा आगे ले गए हैं D पॉइंट तक इस तरह कि आपका AD जो है वो क्या हो जाए परपेंडिकुलर आ जाए किस पर OA लाइन पर। अब क्या करना है हमें ड्रॉ करना है BC परपेंडिकुलर टू OA यानी कि BC एक परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ करेंगे किस पर OA पर। ठीक है, लास्ट में हम क्या करेंगे आपके A और B को आपस में ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये सर्कल था तो सर्कल में ऐसे कर्व बन के जो है ये एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। अब यहाँ पर ये सारी कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास ट्रायंगल दो बन रहे हैं, एक OAD और एक OCB। अब हम OCB ट्रायंगल में देखेंगे हमारी रेशियो जो है साइन वैल्यू निकालेंगे और OAD ट्रायंगल में tan थीटा निकालेंगे। अब देखें इस ट्रायंगल को देखते हुए OCB ट्रायंगल को देखें तो आपका साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर आपने याद रखना है राइट ट्रायंगल OCB में साइन थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर आपका जो है हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका BC है और हाइपोटेन्यूज आपका OB है तो BC ओवर OB की वैल्यू चूंकि वो रेडियस था 1 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं BC की वैल्यू आपके पास क्या है साइन थीटा। इसी तरह बड़ा ट्रायंगल जो है OAD उसमें हमने tan थीटा निकालना है। tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी OAD ओवर OA, AD बाय OA जो है वो tan थीटा हो गया। OA और OB हमारे किसके इक्वल था 1 के इक्वल और tan थीटा की वैल्यू इस वक्त हमारे पास आ गई है AD। अब फिगर से हम यहाँ पर तीन तरह के एरिया निकाल सकते हैं। एक तो हम OCB
जो आपका OAB आपका ट्राइंगल, उसका एरिया निकालेंगे, OAB सेक्टर का एरिया निकालेंगे और OAD ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले जो है हम OAB इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ट्राइंगल का एरिया किसका होता है, किसके इक्वल होता है, हाफ, यानी 1/2 आपके पास मल्टीप्लाई करना होता है आपने बेस मल्टीप्लाई का एल्टीट्यूड, यानी कि आपने क्या करना होता है, आपने बेस को लिखना होता है साथ में एल्टीट्यूड को लिखना होता है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो आपके पास एरिया आ जाता है ट्राइंगल का। OA की वैल्यू हम जानते हैं 1 है, BC की वैल्यू हमने फाइंड की sin थीटा की इक्वल है, वो यहां पे पुट कर दी। हमारे पास जो है OAB ट्राइंगल का एरिया जो है 1/2 sin थीटा आ चुका है। इसी तरह इसके बाद बारी आती है OAB ट्राइंगल के बाद बारी आती है सेक्टर की। सेक्टर कैसे बनता है, एक कर्व, एक आर्क और दो रेडियाई से मिलकर बनता है। OAB एक आपके पास क्या है, आर्क है और दो रेडियाई हैं, उनकी हेल्प से जो बनता है उसे हम नाम लेते हैं मैग्ने सेक्टर का। अब यहाँ पर याद रखें, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, 1/2 r स्क्वायर थीटा, r रेडियस होता है। इस वक्त रेडियस हमारा क्या है, क्योंकि यूनिट सर्कल है इसलिए 1 है, तो 1 पुट कर दिया, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया 1/2 थीटा। लास्ट में हम बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जो कि है OAD का ट्राइंगल का एरिया जो है वो भी उसी तरीके से निकलेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो बेस जो है वो OA है और एल्टीट्यूड हाइट जो है हमारे पास क्या है, AD है। AD की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं tan थीटा, तो हमारे पास एरिया आ गया OAD ट्राइंगल का 1/2 tan थीटा। अब यहाँ पर फिगर से आप अगर देखें, फिगर पर थोड़ी तवज्जो करें, OAB जो है वो आपका क्या है, वो छोटी फिगर है। उसके बाद आता है OAB सेक्टर, लास्ट में आता है OAD ट्राइंगल। तो इसका मतलब सबसे कम एरिया किसका हुआ, OAB ट्राइंगल का कम एरिया है। फिर सेक्टर में ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाएगा, ये जो कर्व सी है आपके पास आके OAD वो बढ़ जाएगा उसका एरिया। फिर लास्ट में आपके OAD ट्राइंगल में ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाएगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट एरिया ऑफ triangle OAB is less than area of sector OAB which is less than area of triangle OAD। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB की, सेक्टर OAB की और ट्राइंगल OAD का एरिया यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा एंगल थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी एक्यूट है, एक्यूट एंगल पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो है हमने पॉजिटिव लाइन किया हुआ था एंगल को, ये भी याद रखना है आपने, और ये भी कंडीशन इसी को शो कर दी कि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तो उसका साइन लोगे, जब आप पॉजिटिव एंगल का साइन लोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वालिटी को हम डिवाइड कर देंगे 1/2 sin थीटा से अपना रिजल्ट बनाने के लिए। तो 1/2 sin थीटा से हमने क्या किया, डिवाइड किया थ्रू आउट, तो 1/2 sin थीटा कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, इधर 1/2 कैंसिल आउट हो गया और थीटा बाय sin थीटा आ गया, इधर 1/2 कैंसिल आउट होकर tan थीटा और sin थीटा आ गया। इसे फर्दर रन करें तो थीटा बाय sin थीटा और 1 है एक साइड पे आपके, और व्हिच इज लेस देन sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू 1 बाय sin थीटा। sin थीटा को sin थीटा से कैंसिल आउट करें, आपके पास आ जाएगा 1 व्हिच इज लेस देन थीटा बाय sin थीटा व्हिच इज लेस देन 1 बाय cos थीटा। अब हमने क्या किया है, इनका रेसिप्रोकल ले लिया। आप फर्ज करें 1 से ग्रेटर होता है 2 और 2 से ग्रेटर होता है 3। अब इनका रेसिप्रोकल ले, 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2, 3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3। 1/2 इक्वल होता है 0.5 के और 1/3 इक्वल होता है 0.33 के। अब मुझे बताओ यहाँ पर रिलेशन क्या आना चाहिए। अब 1 जो है, इनको रेसिप्रोकल करने से 1 जो है वो क्या हुआ है, 1 ग्रेटर हो गया है 1/2 से, और 1/2 जो है वो ग्रेटर है 1/3 से। यानी हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज का क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो उनका साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर भी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमने क्या किया, रेसिप्रोकल किया है, 1 बाय cos का रेसिप्रोकल cos, थीटा बाय sin थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा बाय थीटा, 1 का रेसिप्रोकल 1। इसलिए हमें एंगल जो है उसकी इनइक्वालिटी चेंज करनी है, अपने साइन चेंज करने हैं। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर 1 बाय cos थीटा पॉजिटिव था तो cos थीटा नेगेटिव हो गया, थीटा बाय sin थीटा पॉजिटिव था यानी ग्रेटर था, ठीक है 1 से, तो आपका क्या हो गया, sin थीटा बाय थीटा जो है वो लेस देन 1 हो चुका है, और 1 जो है वो आपका लेस देन था थीटा बाय sin थीटा से, और इस वक्त क्या हो चुका है, sin थीटा बाय थीटा से वो ग्रेटर देन हो गया। अब हमें बच्चों क्वेश्चन में लिमिट भी अप्लाई करनी है। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखें
व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, जब हम लिमिट अप्लाई करें थीटा अप्रोचेस 0, तो आप देखें यहां तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं, ये 1 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसलिए यहां पर जब आप अप्लाई करोगे थीटा अप्रोचेस 0, तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है ये आपके दरमियान वाला जो फंक्शन है sin थीटा बाय थीटा जो है, ये एक तरफ 1 और दूसरी तरफ उस क्वांटिटी के दरमियान है जो कि तकरीबन अप्रोच कर रही है किसे, 1 को। यहां पर मैंने लिखा है कि दरमियान वाला फंक्शन sin थीटा बाय थीटा जो है वो सैंडविच हुआ है इस वक्त एक तरफ 1 के और एक तरफ ऐसी क्वांटिटी के जो कि खुद जो है अप्रोच कर रहा है किसे, 1 को। यानी कि इस पर आप सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें। सैंडविच थ्योरम से जब हमारे पास तीन फंक्शन इस रिलेशन में पड़े होते हैं कि फर्स्ट फंक्शन लेस देन सेकंड फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेस देन थर्ड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन की लिमिट्स सेम होती हैं, तो दरमियान वाले फंक्शन की भी लिमिट क्या आती है, वही आती है जो आपके एंड वाले फंक्शंस की होती है। तो उस सैंडविच थ्योरम का आप यहां पर अप्लाई करें और उसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि लिमिट sin थीटा बाय थीटा as थीटा अप्रोचेस 0 is equal to 1 where थीटा is measured in रेडियन।